नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11 रचनाएं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 11.1 के सवालों को हल करेंगे। सवाल नंबर पहला है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये 0 है और ये 7 और 5.6। ये हमने 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींच दिया है। नाम देंगे इसको BC। ध्यान से देखिए, क्या करेंगे। अब जो है आगे क्या लिखा हुआ है, इसको पहले लिख देते हैं। कितने सेंटीमीटर का है ये? 7.6 सेंटीमीटर। अब जो है इसका हमें विभाजन करना है 5:8 के अनुपात में। तो 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, तो क्या करेंगे, अनुपातों को जोड़ेंगे। क्या आएगा? 5 + 8 = 13। तो एक न्यून कोण पर हम जो है एक रेखा खींचेंगे। ये हमने एक रेखा खींची न्यून कोण पर, इसे नाम देंगे हम x। अब क्या करेंगे, BX को बराबर बराबर 13 भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि हमारा जो है अनुपातों का योग कितना है? 13। तो इसको 13 भागों में विभाजित करेंगे बराबर बराबर। देखिए प्रकार में कुछ दूरी लेकर के इसको जो है हम बराबर बराबर भागों में विभाजित करेंगे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसको नाम दे देंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13। तो हमने इसके जो है 13 भागों के नाम लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, 13वें भाग को C से मिलाएंगे, B13 को C से मिलाएंगे। ध्यान से देखिए, ये है C,
ये हमने B13 को C से मिला दिया है। अब हम देखिए अनुपातों में जो छोटा अनुपात है 5, उस पर जो B13 पर जो कोण है B13C कोण जो है, ये वाला कोण हम जो है B5 पे बनाएंगे। तो B5 पे कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, B13 के ऊपर रखेंगे और एक अपनी स्वेच्छा से कुछ दूरी लेंगे इस प्रकार से जैसे मैंने ली है, और चाप काटेंगे B13 पर रख के इस तरीके से। इसी दूरी से जो है B5 पे रख के चाप काटेंगे। याद रखना ये जो लाइन BX है, इससे चाप जो है इधर नहीं जाना चाहिए, इधर हम जितना चाहे काट सकते हैं। अब हम इस चाप को नाप लेंगे जो दोनों लाइनों के बीच में है। इसी यहाँ जहाँ ये लाइन पे काटा चाप, वहाँ रख करके प्रकार की नोक और चाप काट देंगे। अब हमें एक बिंदु मिल गया, कटान बिंदु। इस कटान बिंदु और B5 को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। यह BC पर C डैश पर BC को मिलती है। तो BC डैश C जो है 5:8 के विभाजन में विभाजित हो गया। अब हम BC डैश और C डैश को नापेंगे। तो नापते हैं तुम्हारे सामने, ध्यान से देखिए। देखिए ये 3.2 आया, 3.1 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई आई BC डैश की। BC डैश हमारे पास आ गया। तीन 3.1 सेंटीमीटर। और C डैश नापते हैं। C डैश आ गया हमारे पास 4.6। C डैश हमारे पास आ गया 4.6। अब हम BC डैश को मापेंगे। BC डैश देखिए, BC डैश आ रहा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब CC डैश को नापेंगे। CC आ रहा है 4.6। तो इस प्रकार हमने जो है सवाल नंबर 1 को हल किया। अब हम इसके रचना के पद लिखेंगे। रचना के पद इस प्रकार हैं। स्केल की सहायता से 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचा, जो कि हमने खींचा था। B बिंदु पर BC से न्यून कोण पर एक रेखाखंड BX खींचा। B बिंदु पर BC से न्यून कोण पर एक हमने रेखाखंड खींचा BX। BX को 13 बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि BB1 बराबर B1 B2। देखिए ध्यान से, BB1
बराबर B1 B2, मतलब ये वाला रेखाखंड और ये वाला रेखाखंड बराबर, इस प्रकार सभी बराबर बराबर रेखाखंड हमने 13 भागों में विभाजित किए। B13 को C से मिलाया, हमने B13 को क्या किया, C से मिलाया। फिर प्रकार की सहायता से B13C के समांतर B5 पर एक रेखाखंड B5C खींचा। देखो B13 को C से मिलाया और B13C के समांतर, इसके समांतर जो है B5 पर एक रेखाखंड खींचा जो BC को C डैश पर मिलता है। तो इस प्रकार से हमें BC पर एक बिंदु C डैश मिला जो इस रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने ये लिखा है यहाँ पे। इस प्रकार से हम जो है पहला सवाल हल करेंगे। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर भुजा खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। ये हमने 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड BC खींचा। अब हम क्या करेंगे, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप। तो 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। अब प्रकार में दूरी लेंगे हम 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर है। B पर रख करके ऊपर की ओर चाप काटेंगे। अब लेंगे प्रकार में दूरी। अगली भुजा कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर जो है हम प्रकार में दूरी लेंगे। और C पर रख करके जो है प्रकार रख करके क्या करेंगे, चाप काटेंगे। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी लेकर के B पर रख करके प्रकार की नोक चाप काटा। फिर उसके बाद में 5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी ली और C पर रख के चाप काटा। दोनों चाप जो है आपस में यहाँ कट रहे हैं। इस बिंदु को हम नाम देंगे A। अब क्या करेंगे, AC और BC को मिलाएंगे स्केल की सहायता से। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब हम जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ते सवाल को। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इसका मतलब हमने जो अभी त्रिभुज ABC की रचना की, इसके समरूप त्रिभुज की रचना करनी जिसकी भुजाएं किस अनुपात में होनी चाहिए, 2/3। तो 2/3 है अनुपात हमारा। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा, 3। तो हम जो है BC से न्यून कोण पर एक रेखा खींचेंगे। BX। अब क्या करेंगे, BX को जो है सबसे बड़ा अनुपात 3 है तो इस 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित करेंगे। और बराबर बराबर भागों में विभाजित करने के लिए जो है प्रकार में अपने हिसाब से हम कुछ दूरी लेंगे, जैसे मैंने ली है। और अब जो है
बी पर रख के मैं चाप काटूंगा इस बी एक्स पर। 1 2 3। हमने अब इसको नाम देना है B1 B2 B3। अब जो है देखिए यहाँ पे नीचे वाले को हम जो है सीधा मिलाते हैं तो नीचे कितना इसके अनुपात में 3 है, तो 3 को जो है B3 को क्या करेंगे सी से सीधा स्केल की सहायता से मिला देंगे। B3 को हमने जो है स्केल की सहायता से मिला दिया है। अब B3C के समांतर बी ऊपर वाला अनुपात कितना 2 है, तो B2 पर जो है हम B2 से एक रेखा खींचेंगे जो B3C के समांतर होगी। तो प्रकार की सहायता से सबसे पहले क्या करेंगे, B3 पर प्रकार में कुछ दूरी लेकर इस तरीके से चाप काटेंगे। ऐसा जो क्या होगा इस रेखा और इस रेखा के बीच में कटेगा, इसे इधर भी आगे नहीं बढ़ाएंगे और इधर भी नहीं बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे ये जो हमारा अनुपात छोटा वाला 2 है, तो B2 पर जो है इसी दूरी से, जिस दूरी से हमने यहाँ पे चाप काटा उसी दूरी से B2 पर रख के प्रकार की नोक हम जो है चाप काटेंगे। ये हमने B2 पर, देखिए ध्यान से दिख रहा है सबको, ये B2 पर रखकर जो है मैंने चाप काटा है इस तरीके से। अब जो है अब क्या करेंगे इस चाप को नापेंगे जो हमने पहले B3 पर रख के काटा था। ये देखिए हमने प्रकार में इसको नाप लिया है। अब क्या करेंगे इस जो माप आया उसी से चाप काटेंगे हम, ये इस लाइन पर रख के इस चाप को, देखिए यहाँ कटा, ये हमारा कटान बिंदु आ गया। कटान बिंदु और B2 को मिलाते हुए हम जो है एक रेखाखंड खींचेंगे, B2 और कटान बिंदु। ध्यान से देखिए B2 और कटान बिंदु को मिलाते हुए हमने रेखाखंड खींचा जो BC को C डैश पर काटता है। BC पर हमें एक बिंदु मिल गया C डैश। अब हम क्या करेंगे C पर जो कोण है, मतलब AC के द्वारा जो BC पर कोण बना हुआ है C बिंदु पर, वैसा कोण हम जो है C डैश पर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्रकार में कुछ दूरी लेकर के चाप काटेंगे। C पर रख के उसी दूरी से C डैश पर रख के हम जो है चाप काटेंगे। अब क्या करेंगे इस जो C पर हमने जो चाप काटा था उसको मापेंगे। अब हम इस दूरी से इस चाप को काटेंगे। अब हमें एक कटान बिंदु मिला, कटान बिंदु और C डैश से जाती हुई एक रेखा खींचेंगे। जो AB पर A डैश पर मिलती है। इस प्रकार हमने जो है त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना की। अब हम रचना के पद लिखेंगे। देखिए जैसे हमने रचना की थी, रचना के पद उसी प्रकार हैं। स्केल की सहायता से BC 6 सेंटीमीटर खींचा, BC हमने 6 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद में प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर B पर प्रकार की नोक रखकर ऊपर की ओर एक चाप काटा।
बी पर प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी ली और बी पर रख के हमने जो है ऊपर की तरफ एक चाप काटा था। उसके बाद में तथा प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर सी पर प्रकार की नोक रखकर ऊपर की ओर चाप काटा। जो पहले वाले चाप पर काटता है उसे ए नाम दिया। सी पर रख करके जो है 5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी लेकर हमने चाप काटा था। जो दोनों चाप इस जगह काटते हैं और हमने जो है इसको नाम क्या दिया, ए। अब ए बी और ए सी को स्केल की सहायता से मिलाया। इस प्रकार जो है त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। अब जो है चौथा पॉइंट है, बी सी से न्यून कोण पर रेखाखंड बी एक्स खींचा। बी सी से न्यून कोण पर एक रेखाखंड बी एक्स हमने खींचा। बी एक्स को 3 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा कि बी बी वन बी वन टू देखिए बी वन और बी वन बी टू जो है ये रेखाखंड और ये रेखाखंड बराबर है। इस प्रकार सभी भी रेखाखंड जो है बराबर है। अब क्या है, देखिए ध्यान से, अनुपात को ध्यान से देखो। नीचे वाले को हमेशा हम क्या करते हैं, सी से मिलाते हैं। तो नीचे वाला अनुपात कितना हमारा 3, तो 3 जो है B3 को हमने क्या किया, सी से मिलाया। फिर ऊपर वाले अनुपात पर जो है ऐसा रेखाखंड खींचते जो इसके समांतर हो। तो क्या किया हमने, प्रकार में कुछ दूरी लेकर के चाप काटा और इस तरीके से B3C के समांतर B2C डैश रेखाखंड खींचा जो BC को C डैश पर मिलता है। अब क्या किया, AC के समांतर C डैश A डैश एक रेखाखंड खींचा जो AB को A डैश पर मिलता है। इस प्रकार जो है हमने क्या किया, त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप त्रिभुज ABC की रचना की। हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो हल कर दें इसको। हल, सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड खींचेंगे। सबसे बड़ी भुजा देखिए कौन सी, सबसे बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर भुजा हम जो है सबसे पहले खींचेंगे स्केल की सहायता से। ये 7 सेंटीमीटर, इसको नाम देंगे BC। अब हम प्रकार में दूरी लेंगे 5 सेंटीमीटर। देखिए एक भुजा, इसकी अन्य 2 भुजाओं में एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर हम जो है स्केल की सहायता से प्रकार में दूरी लेंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर लेकर के B पर रख के ऊपर की ओर चाप काटेंगे। अब हम प्रकार में दूरी लेंगे 6 सेंटीमीटर। देखिए 6 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, C पर रख करके ऊपर की ओर चाप काटेंगे। अब जो है हमें एक कटान बिंदु मिला, उस बिंदु को नाम देंगे ए को C व B से मिलाएंगे। तो सबसे पहले मिलाते हैं C से। और A को B से मिलाएंगे। इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 हो। तो अब हमें समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, जो हमारा अभी ये त्रिभुज ABC है उसकी भुजाओं का 7/5 होगा। तो हमें दिया हुआ 7/5, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा, 7। तो हम जो है BC के
न्यून कोण पर एक रेखा खींचेंगे बी से, और इसे नाम देंगे हम एक्स। बी एक्स एक रेखा खींची हमने बी सी के न्यून कोण पर, और अब इसे हम जो है सबसे बड़ा अनुपात कितना है 7, तो इसे 7 भागों में विभाजित करेंगे। जो भी सवाल में जो बड़ा अनुपात, सवाल में जो अनुपात होता है उसमें सबसे बड़ा अनुपात होता है, उसको जो है उसके उतने ही विभाजन करते हैं। तो अब हम इसको बी एक्स को जो है विभाजित करेंगे बराबर बराबर 7 भागों में। देखिए ध्यान से, इस पर हम जो है 7 बराबर बराबर चाप काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने बी एक्स पर 7 बराबर बराबर भाग ले लिए। अब हम इनको नाम दे देते हैं। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, नीचे वाला अनुपात को सी से मिलाएंगे। नीचे कितना अनुपात है 5, इसका मतलब B5 को जो है सी से मिलाएंगे स्केल की सहायता से। तो मिलाते हैं स्केल की सहायता से B5 को। B5 को हमने सी से मिला दिया है। अब B5 सी के समांतर एक रेखा B7 पर खींचेंगे। ऊपर वाला अनुपात कितना हमारा 7, तो 7 पर हम वह कोण बनाएंगे जो कोण हमें या B5 सी जो कोण है उसके बराबर कोण B7 पर बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो B5 सी के समांतर होगी। तो क्या करेंगे, अब हम प्रकार की सहायता से इस B5 पर जो कोण है उस पर चाप काटेंगे। देखो B5 पे प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार में कुछ दूरी लेकर के इस तरीके से चाप काटेंगे। अब ऐसे ही चाप जो है हम B7 पे रख के चाप काटेंगे। देखिए ध्यान से, मैंने B7 पर रखी है प्रकार की नोक, और मैं इस BX से लाइन से शुरू करूँगा और इस तरीके से चाप काटूंगा मैं। ये मैंने चाप काट दिया है। अब क्या करेंगे, इस चाप को नापेंगे जो हमने B5 पे काटा था। ये देखिए, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये हमने इसको नाप लिया है। अब इसी नाप से हम जो है ये जो हमने चाप काटा था B7 से, उस पे इस BX पे जहाँ कट रहा है वहाँ से हम जो है प्रकार की नोक रख के चाप काटेंगे आगे की तरफ। तो ये यहाँ कटेगा। ये जो हमारे पास कटान बिंदु आया, इस कटान बिंदु और B7 से होती हुई एक रेखा खींचेंगे। अब हम BC को आगे बढ़ाएंगे। देखिए ध्यान से, B7 से कटान बिंदु को होती हुई रेखा जो जा रही है वो BC को C' पर काटती है। यहाँ हमें मिल गया है C' बिंदु। देखिए ध्यान से, ये हमारा बिंदु है C'। अब C' पर जो है हम C के बराबर कोण बनाते हुए AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे प्रकार की सहायता से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, C पर के प्रकार में कुछ दूरी लेकर के चाप काटेंगे। उसी दूरी से C' पर रख के चाप काटेंगे।
देखिए ध्यान से, मैंने सी डैश पर प्रकार की नोक रखी है और चाप काटा है। अब क्या करेंगे, प्रकार इस जो हमने सी पर जो चाप काटा था उसको नापेंगे। ये हमने नाप लिया इसको। देखिए ध्यान से कैसे नापते हैं। मैंने BC पर जहाँ चाप काट रहा है वहाँ पे प्रकार की नोक रखी है और AC पर जहाँ चाप कट रहा है वहाँ पेंसिल की नोक रखी है। हमने नाप लिया इसको। अब जो है हमने जो सी डैश पर जो चाप काटा था उससे हम चाप को काटेंगे इस BC जहाँ BC पे कट रहा है वहाँ से। तो ये यहाँ कटा, तो अब ये जो हमारा कटान बिंदु आया है उसको सी डैश से मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। देखिए ध्यान से, देखिए ये जो हमारा कटान बिंदु है यहाँ से जाती हुई लाइन आ गई हमारे पास। तो ये जो लाइन आई है ये हमारी AB लाइन को आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल सीधे, टेढ़ा नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें। जो लाइन आ रही है हमारी AB, उसको जैसे आ रही है वैसे ही आगे बढ़ाएंगे। तो ये आगे मैंने आगे बढ़ाया इसको। ये जो हमारी सी डैश से लाइन आ रही है उसको आगे बढ़ा दे थोड़ा सा। ये हमें यहाँ पे मिली है इस बिंदु पे, और इस बिंदु का नाम हम देंगे A डैश। इस प्रकार हमने A डैश B C डैश की रचना की। अब हम रचना के पद लिखेंगे। इस प्रकार हमने रचना के पद लिखे हैं। BC 7 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचा। देखो BC 7 सेंटीमीटर हमने स्केल की सहायता से एक रेखाखंड खींचा था, और प्रकार में हम 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर ऊपर की ओर B से चाप काटा। इसी प्रकार 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर के C से चाप काटा। दोनों चाप A पर मिलते हैं। हमने इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना की। उसके बाद जो है BC से न्यून कोण पर एक रेखाखंड BX खींचा। देखो BC से न्यून कोण पर एक रेखाखंड BX खींचा। BX पर 7 बराबर बराबर भाग इस प्रकार लिए कि B1, देखो B1 बराबर B1 B2 बराबर B3 B4, इस तरीके से जो है हमने डैश डैश करके इसको लिख दिया है। B5 को स्केल की सहायता से C से मिलाया। B5 को स्केल की सहायता से C से मिलाया। B5 को उसके बाद प्रकार की सहायता से B5C के समांतर B7 से एक रेखा खींची जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलती है। हमने B5C के समांतर B7 से एक रेखा खींची जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलती है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है हमने AC के समांतर प्रकार की सहायता से एक रेखा खींची जो AB को आगे बढ़ाने पर A डैश पर मिलती है। देखो AC के समांतर C डैश से एक रेखा खींची जो AB को आगे बढ़ाने पर A डैश पर मिलती है। इस प्रकार जो है हमने त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप त्रिभुज ABC की रचना की। तो ये थे रचना के पद। अब हम आगे के सवाल अगली क्लास में करेंगे।